चौकीदार ने चोरी की है, ये हमको मंजूर नहीं। कंप्यूटर है या बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिसको हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, और वही एक ईवीएम मशीन है जिसमें बार बार बीजेपी 2017 में कांग्रेस थी तो बीजेपी ने ईवीएम का विरोध किया है। आडवाणी जैसे जो धुरंधर नेता होते थे उन्होंने विरोध किया, और आज कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। सत्ता में जो बैठे हैं दलाल भड़ुए जो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजते हैं, सारे चोर चोर मसेदा भाई, वो क्यों विरोध करेंगे? आज ये फायदा उठा रहे, कल तो वो जाके गेट पे सारे लोग जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर दिए, ठीक है, तो ये चोरी नहीं कर पाए। ईवीएम को से वोट होंगे, पारदर्शिता से वोट होंगे, हमें संतुष्टि होगी कि हमने वोट जिसको दिया उसी को गया है। ईवीएम निश्चित रूप से हैक हो रहा है, हम वोट किसी और में वोट देकर बनी है। लोगों ने बिल्कुल बोला है, मार्केट में बोला है, घर घर बोला है कि मैंने केजरीवाल को वोट दिया है, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि मैंने तो भाई उसको वोट दिया है, लेकिन मेरा वोट तो पैसे से लेते हैं या खरीदते कोई भी चीज होती है तो उसका पर्ची लेते हैं ना, और ये सरकार भी कहती है। तो हम जब वोट देते हैं तो उसका अधिकार भी तो बनता है कि हमें पर्ची दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आपको बता दें इस समय हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। जी हाँ, ये वो जंतर मंतर जहाँ से अपना अधिकार पाने के लिए यहाँ से प्रोटेस्ट किया जाता है। यहाँ आज वही जंतर मंतर के अंदर में, केंद्र के अंदर में बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी है, वहीं पर आज अभी जो हमारे देश के अंदर में ईवीएम मशीन के द्वारा जो वोटिंग करी जाती है, जी हाँ, जो वोटिंग करी जाती है उसका अब ये कह रहे हैं 2024 के अंदर में जो वोटिंग हो वो ईवीएम मशीन से ना हो, इसको हटा करके आप बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग कराया जाए। ट्रांसपेरेंटी को लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर अगर यहाँ पर आप देखें, हमारी वीडियो को भी आप लोगों ने देखा, एक बारी कैमरामैन से कहूंगा सामने आप दिखा दें, ये देख सकते हैं आप, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है वो तकरीबन 2 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक ये चलेगा, और उसके बाद में यहाँ पर काफी लोग भी हैं। हम लोग एक बारी उन लोगों से भी जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चौकीदार ने चोरी की है, ये हमको मंजूर नहीं। आखिर में चौकीदार ही अगर चोरी कर रहे हैं, इन लोगों का ये है कहना, ईवीएम मशीन को हटाने के लिए ईवीएम मशीन को किस तरीके से हटाया जा सकता है और क्या इसके वजह से क्या दिक्कतें हैं? देखिए ईवीएम में बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। जो चीज टैंपिंग की जा सकती है वो कुछ भी जिसके हाथों में होगा वो कैसे भी कर सकता है, और ईवीएम को लेकर के आज तमाम जो जन है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लोग नहीं है, ये तो वो लोग हैं जो आम जनता का जो वोट है वो सही जगह पर डले और इस देश के अंदर डेमोक्रेसी बनी रहे, ये तो वो लोग हैं। अब समझना उन लोगों को भी है जो राजनीतिक करते हैं, जो राजनीति करते हैं उनको ये लग रहा है कि भाई अब बीजेपी कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा कर लेगी, और कुछ टाइम के बाद में जब हमारा नंबर पड़ेगा तो हम भी कर लेंगे। लेकिन जनता इस देश की अब समझदार हो चुकी है, इनके लारे लप्पों में जनता नहीं आएगी, और ईवीएम मशीन इस देश के अंदर बैन होना चाहिए, क्योंकि जो टैंपिंग हो सकता हो, अपना मोबाइल है या कंप्यूटर है या बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिसको हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, और वही एक ईवीएम मशीन है जिसमें बार बार बीजेपी 2000 वोट से जीत जाती है, 2500 से 3000 से 5000 से, ये 5000 का जो गैप है ये एक सेट किया जाता है ताकि लोगों के अंदर आक्रोश पैदा ना हो और हमारी गाड़ी चलती रहे। अगर ये देखा जाए तो दो सरकारें जिस समय एक में केंद्र के अंदर में इस समय जो है वो हमारी बीजेपी की सरकार है, वहीं विपक्ष के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में ईवीएम आया था, और उसका लगता है आपको कि उसका पहले उन्होंने फायदा उठाया और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है? देखिए, जब सत्ता में कांग्रेस थी तो बीजेपी ने ईवीएम का विरोध किया है। आडवाणी जैसे जो धुरंधर नेता होते थे उन्होंने विरोध किया, और आज कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, जनता विरोध कर रही है। ये चीज समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो 2000-5000 वोटों का जो है, जो इतना ही टैंपिंग होता है वो हमारा जो मानना है,
और वो हैकर भी आ चुके हैं, वो बता रहे हैं कि भैया हम टैंपिंग करके दिखा देंगे, आप हमारे को 50 ईवीएम दे दो। ये तो चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए, इस देश के शासन प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। सत्ता में जो बैठे हैं दलाल भड़ुए, जो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ईवीएम मशीन भारत देश से बैन हो ताकि आम जो नागरिक है उसको उसका हक अधिकार मिल सके, इसीलिए आम जना जंतर मंतर पाया है। जल्दी बैन हो जाएगी, ये भारत देश सुरक्षित रह जाएगा। अगर जितनी देरी होगी तो इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी, भूखमरी, जो अनाज जो आज बट रहा है उससे और ज्यादा बांटने की जरूरत होगी और एकदम से कोरोना की तरह इसको ब्लॉक किया जाएगा। हाहाकार मच जाएगी, आधे से ज्यादा आबादी सिमट जाएगी भूख के मारे। ये सारे का सारा ईवीएम के ऊपर है, ईवीएम की ड्रामेबाजी से देश विखंडित हो रहा है, इसको समझना चाहिए। हम जैसे लोगों की जवाबदेही भी है, आप जैसे साथियों की भी जवाबदेही है, ताकि जो मेन मुद्दा है वंचित शोषित पीड़ित वो मुख्य धारा में कैसे जुड़े। अगर बाबूजी ये देखा जाए कि जिस तरीके से अगर ईवीएम मशीन जो है अगर ये चल रही है तो इसके अंदर में कोई भी विपक्ष पार्टियां जो है वो विरोध नहीं कर रही हैं, आखिर में ऐसा क्यों? उनका कहीं न कहीं जो मुख्य पार्टियां हैं उनका कहीं न कहीं इसमें वो हिस्सेदारी हो सकती है और कुछ हो सकता है। इस वजह लगता है से कि आपको हिस्सेदारी होगी तभी ये इसी वजह से बड़ी पार्टियों का होगा इसमें। अब क्या आपको लगता है अपनी नजर में कि ईवीएम मशीन हटाना चाहिए? नहीं, ये तो हटनी ही चाहिए। आम आदमी सभी का ये वो है, क्योंकि हर आदमी समझ चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन इसको हटाने में जो पार्टी मौजूद है उसको क्या एतराज है? जब सारी पब्लिक चाह रही है जी तो इसका उसको सलूशन निकालना चाहिए। हमारे साथ में एक और भाई साहब जुड़े हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? मिथुन। मिथुन जी, क्या लगता है आपको कि ईवीएम मशीन जो है वो हटनी चाहिए? बिल्कुल, अभी बिल्कुल, हटनी चाहिए। विपक्षी पार्टियां हैं वो क्यों नहीं विरोध कर रही? सारे चोर चोर मसेदा भाई, वो क्यों विरोध करेंगे? आज ये फायदा उठा रहे, कल वो फायदा उठाएंगे। ये सब एक दूसरे से कांटेक्ट कर रखे, इतने साल तुम राज करोगे, इतने साल हम राज करेंगे। पब्लिक जनता को चुतिया बना के रखे, बेवकूफ समझते पब्लिक को। इतने समय से तो लगातार उसी पे चलते आ रही, जिसके अंदर में कांग्रेस भी जीती थी, अब बीजेपी भी जीत रही है, उसी से आम आदमी पार्टी भी जीती है। अब क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने जब इलेक्शन हुआ उसके बाद जब रिजल्ट होना था तो वो जाके गेट पे सारे लोग जाके वहां पे धरना प्रदर्शन कर दिए, ठीक है। तो ये चोरी नहीं कर पाए, ईवीएम को अदला बदला नहीं कर पाए, इसलिए केजरीवाल सब जीत गए। ऐसे ही बंगाल में है, ये ऐसे वहाँ पे नहीं कर पाते, ममता बनर्जी इनको होने नहीं देता, तो वहाँ पे भी ये हार जाते। जहाँ जहाँ ये हारते हैं वहाँ ये चोरी नहीं कर पाते, इसलिए वो हार जाते हैं। और जहाँ जहाँ इनका हो जाता है चोरी, अदला बदली हो जाता है, वहाँ ये जीत जाते हैं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पे जो है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा पार्टी, इनका कहने का यही मतलब है कि इस समय जो है वो जनता यानी कि भारत की जनता जो है वो खतरे में चल रही है। अगर ये खतरे में है और ईवीएम मशीन जो है कई समय से लगातार चल रहा था, लेकिन वहीं पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर में 10 साल पहले केजरीवाल की सरकार जब आई थी उस समय भी बीजेपी थी, तो आखिर में ईवीएम मशीन से उस समय बीजेपी क्यों नहीं जीती? सबसे बड़ा सवाल होता है। लेकिन इन्हीं सब सवालों को लेकर के ये एक सवाल उठता है कि आखिर में दिल्ली के अंदर में आखिर में बीजेपी उस समय क्यों नहीं आई? केंद्र के अंदर में अगर बीजेपी है तो दिल्ली की सरकार के अंदर में भी बीजेपी को उस समय होना चाहिए था। ये बात उठता है या नहीं उठता है सवाल? बिल्कुल उठता है, बिल्कुल उठता है। ये लोग जो हैं वो लगातार इसी चीज के ऊपर में बने हुए हैं। अभी हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग उनसे भी चल करके कुछ सवालों के साथ में जुड़ेंगे और इन लोगों से एक बारी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मैं राजस्थान से है, जोधपुर दिनेश पाल नाम है मेरा। क्या लगता है सर कि ईवीएम हटाने से क्या सोल्यूशन निकलने वाला है? ईवीएम हटने से निष्पक्षता से वोट होंगे, पारदर्शिता से वोट होंगे, हमें संतुष्टि होगी कि हमने वोट जिसको दिया उसी को गया है। ईवीएम निश्चित रूप से हैक हो रहा है, हम वोट किसी और को देते हैं, जाता किसी और को है, इसलिए हम ईवीएम से संतुष्ट नहीं है। इस पारदर्शी को हटाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, लोगों को पता लग सके कि हमने वोट किसको दिया है। बिल्कुल ये पता पूरा का पूरा देश का आदमी बेरोजगार हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा।
ये पता लगा। क्या है सर आपका? डॉक्टर विष्णु गुप्ता है सर। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, जो आज एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वकील साहब ने किया और तमाम संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, विपक्ष की पार्टियां आखिर में क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाती हैं? कहीं ना कहीं वो भी इसमें इन्वॉल्व है भाई। ये जो ईवीएम चला है पूरी तरह से देश में सन 2000 से चला है जी। तो उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार रही है सेंटर में 10 साल, और 10 साल हमारे बीजेपी की भी सरकार रही है। कहीं ना कहीं इन दोनों सरकार को मालूम है कि अपने को आना है तो ईवीएम से ही आना पड़ेगा, नहीं बाकी की और थर्ड फ्रंट पार्टी अभी आ रही है। नहीं, यदि उनको ये मालूम चल जाएगा कि ईवीएम से हमारा ही है हक और कोई आ नहीं सकता, तो यही हो सकता है। और यदि बैलेट पेपर से अपन ने करवा दिया तो शायद ये जो सत्ता है दोनों दलों की, ये हमारी दादागिरी खत्म हो जाएगी। एक सवाल मेरे मन के अंदर में उठ रहा है कि दिल्ली के अंदर में जब सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल के समय पे भी वैलिड पेपर नहीं था और ईवीएम मशीन थी, तो आखिर में केजरीवाल की सरकार कैसे बन गई बीजेपी के होते हुए? देखो, केजरीवाल की जो सरकार बनी है वो एक्चुअल में वोट देकर बनी है। लोगों ने बिल्कुल बोला है, मार्केट में बोला है, घर घर बोला है कि मैंने केजरीवाल को वोट दिया है। लेकिन अभी क्या चल रहा है कि मैंने तो भाई उसको वोट दिया है, लेकिन मेरा वोट तो पता नहीं कहां चला गया। भाई दोनों तरह की होती है कि एक सर्वे होता है डोर टू डोर, घर को घर, किसको वोट दिया, केजरीवाल जी को दिया। और अभी जो सर्वे हो रहा है, बोले मैंने तो यार उसको वोट दिया है लेकिन वोट पता नहीं किसको चला गया, फलाना जीत गया, जीतना तो ये चाहिए। तो ये फर्क है दोनों में। अब इन्हीं फर्कों को लेकर के ईवीएम मशीन को जो है वो बंद कराने की मांग जो है वो आप संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। भारत के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ईवीएम मशीन की जो बैलेट पेपर के द्वारा जो ये लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से अब जो है भारत राज्य के अंदर में चुनाव होने चाहिए, अगर पारदर्शी रहेगा, लोगों को पता रहेगा कि आखिर जी देखो, हमारा ये अधिकार है कि जब भी हम कोई चीज देते, पैसे से लेते हैं या खरीदते, कोई भी चीज होती है तो उसका पर्ची लेते हैं ना। और ये सरकार भी कहती है, तो हम जब वोट देते हैं तो उसका अधिकार भी तो बनता है कि हमें पर्ची दो। बटन तो दबा दिया, कहां गया वोट पता ही नहीं चलता, तो उसकी पर्ची भी हमें एक मिलनी चाहिए और दूसरी वहां पे डालनी चाहिए, जिससे हमारा अधिकार पूरा मिलता है। जैसे मार्केट में जाके कहेंगे ये भैया मैं इसको वोट दे के आया हूँ, ये अधिकार बनता है कि नहीं? जैसे बिल का अधिकार बनता है ऐसा हमारी पर्ची लेने का अधिकार बनता है। रिसीविंग मिलनी चाहिए, रिसीविंग चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है। सर क्या कहना चाहेंगे आज के ईवीएम मशीन को जो बंद कराने की बात चल रही है, हटाने की बात? ईवीएम, पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसमें इतना प्रोग्रेस हो चुकी है कि हैकर्स पहले जब चली थी जब तो कम थे, अब इतने हैकर्स हो गए, इतने तरीके हो गए कि सामान्य जनता, जो भारतवर्ष की अभी भी जनता करीब 20% 30% तो ऐसी है जो पढ़ी लिखी नहीं मानी जाती है। हकीकत ये है कि पढ़े लिखे लोग 20% ही है, क्योंकि जो पढ़े वो केवल किताब पढ़ना जानते हैं, वो संविधान के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं जानते। तो ये एक्चुअली जो इजराइल है वहाँ से पेगासस से इन्होंने खरीदा, सबकी उसमें भी हैकिंग कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव कराने का तरीका है, इसको जो पहले से चला आ रहा था, जिसमें ये कहते थे कि साहब बूथ कैप्चरिंग बोल लेते हैं, बूथ कैप्चरिंग अभी भी होती है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, मेरे टाइम में भी एक मेरी जहाँ बूथ थी वहाँ दूसरी बूथ और थी उस स्कूल में। पूरे राजस्थान में उस बूथ पर इस ईवीएम के द्वारा ही 100 वोट ज्यादा डल गए और रिपोल हुआ था। वो जगह भूंगड़ा हीर इन राजस्थान, हाँ भूंगड़ा हीर एक जगह थी, उसमें 2 बूथ थी, एक में मैं था, एक में दूसरा था, दूसरी वाली जगह पे हुई। तो इसका मतलब ईवीएम में भी उस समय भी जब हो सकती थी, तो अब तो और ज्यादा एडवांसमेंट हो गया है। फिर एक बहुत ही लॉजिक बात है कि जिन देशों ने इस मशीन को बनाया है वो देश इससे चुनाव नहीं करा रहे, तो फिर हमारे देश को ऐसे क्या एडामेंट्स ये हो गए, क्योंकि इनके हाथ इजराइल का जो सरकार है उसमें जो लोग हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी को। जर्मनी सपोर्ट कर रही है क्योंकि वहां से जो फ्रांस कर रहा है, क्योंकि जो चीजें खरीदी जा रही हैं आर्मी के लिए उनमें कमीशन मिल रहा है अच्छा खासा। क्योंकि पहले तो दलाल होते थे, अब दलाल की जगह गवर्नमेंट डायरेक्ट दलाल है, क्योंकि डायरेक्ट पैसा ले रही है। तो इनके पास इतना पैसा है। अभी मैं एक नजीर दूं, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था वैसे तो, लेकिन इस संस्था से भी जुड़ा हुआ हूं। मेरे को एक बूथ पे एक नई चीज मिली
कि मैंने उस वोटर से पूछा कि भाई कौन जीत रहा है, तो बोले भारद्वाज जीत रहा है। भारद्वाज मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट। मैंने तेने वोट किसको दिया है? मैंने कहा हाँ साहब मैं कमल पे ही निशान लगा के आया हूँ, कमल का बटन दबा के आया हूँ। तो आरएसएस ग्रुप ने जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस तरह से समझाया, नाम तो कांग्रेस वाले का लिया और बटन दबाया कमल का। आप देखिए उनको माइंड में सेट कर दिया। अब वो नाम कौन पढ़ता है वहाँ, अब चिन्ह देखते हैं, तो उस बच्चे ने चिन्ह कमल का दला दिया। तो एक तरीका इन्होंने ये और अपना लिया, नया तरीका है ये। मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ, इस तरीके से हैक किया जा रहा है, लोगों का माइंड जो है वो डिस्टर्ब किया नहीं किया जा रहा है, तो डायरेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्टली हैकर हो गया। मतलब हाँ सर जुड़े हुए, क्या नाम है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल ईवीएम सर क्या कहना चाहिए? ऐसा है, अभी अभी बीजेपी सरकार ने एक नया कानून लाई है कि इलेक्शन चीफ कमिश्नर का जो नियुक्ति होगी उसमें पहले सीजीआई होते थे, 3 मेंबर की कमेटी होती थी, प्रधानमंत्री, एक विरोधी दल का नेता और तीसरे होते थे सीजीआई। अब सीजीआई इतने ऑनेस्ट हैं कि वो प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे, इसलिए इन्होंने कानून में संशोधन किया है कि सीजीआई को हटाकर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और एक वरिष्ठ मंत्री और तीसरा विरोधी दल का नेता, यानी कि बहुमत किसका हुआ? प्रधानमंत्री का। वो जैसे चाहेंगे वैसे इलेक्शन कमीशन को चलाएंगे, ऐसे नियुक्ति करेंगे। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का चीफ कमिश्नर ऑफिसर नियुक्त करना चाहते हैं जो ईवीएम के थ्रू धांधली कर लोकसभा चुनाव जीत सके। इस तरह का इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये जो सरकार है ईवीएम के द्वारा ही जीत रही है। इसलिए हमारे जो संगठन है ये सारे जो आज है धरना ईवीएम के खिलाफ है। अगर ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से कई सालों से चल रहा है, कई सालों से ईवीएम मशीन, विपक्ष की पार्टियां आखिर में क्यों नहीं सामने आ रही हैं? ये विपक्षी पार्टियों की एक सबसे बड़ी कमी है। मैं कह रहा हूं कि जब ईवीएम से ये सिद्ध हो रहा है कि भाई इससे धांधली हो रही है, जैसे 19 लाख ईवीएम मशीनों का अभी तक पता नहीं चला कहां चली गई, क्यों कहां चली गई वो, इसका मतलब जरूर कोई लैकुना है उन मशीनों में, इसलिए उनको गायब कर दिया है। तो ये इसकी डिमांड उठानी चाहिए। ये डिमांड विपक्षी पार्टियां ईवीएम के बारे में आवाज उठा रही है, उनको सीबीआई और ईडी का डेट दिखाया जा रहा है, ये सामने है बिल्कुल, क्योंकि आप मीडिया ज्यादा इसके बारे में जानते हो कि आपको ये इसको हाईलाइट करना चाहिए। अगर मोदी जी इतने ईमानदार हैं और ये सरकार इतनी ईमानदार है तो जो सीटें आई हुई है उसके ऊपर वीवीपैट की जगह आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करवा लेते? अगर इतना ही भरोसा है कि हम जीतेंगे, 400 आएगी, 500 आएगी, इतनी आएगी, तो अपने आप पता लग जाएगा। ईवीएम को लेकर के अगर प्रोटेस्ट की बात करें, धरना की बात करें, तो कई बार अब हो चुका है, कई बार हो चुका है, लेकिन अभी तक ज्यादातर मीडिया के अंदर में ये बात फैल नहीं पा रही है। क्या वजह हो सकती है? ये गोदी मीडिया इसको फैलाना नहीं चाहती। आप जैसे जो क्रांतिकारी लोग हैं जो इसकी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। यही है, अभी नए कहीं ना कहीं क्या कि मीडिया का ही फेलियर है कि इसको उठा नहीं पा रहे, आगे तक नहीं पहुंचा पा रहे, पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है। कि जब तक ये पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा, और इसके लिए भी एक आंदोलन खड़ा होगा, तभी ये इनके ये जो मंसूबे हैं वो फेल होंगे। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें, जिस तरीके से अभी मंच के द्वारा ही हमें बताया गया कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरीके से बोला अपने मंच से, तो क्या लगता है आपको कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बोला है, इन्होंने सही बोला है या हिंदू राष्ट्र को लेकर के या गलत बोला है? हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, अब कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा? कौन सा नया राम राज्य पहले भी था, अभी भी है। कोई स्पेशल थोड़ी आ गए। राम हमारे तन में है, मन में है, हर जगह राम है। राम कहाँ, कोई स्पेशल राम कहाँ आ गए? हमें ये बताइए आप। अब लोगों के जहन में जो डाला जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका क्या लगता है तात्पर्य? मानता हूँ मेरे दादा परदादाओं ने श्री राम की पूजा की है, हम भी राम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम भी हिंदू हैं, तिलक लगाते हैं, सारे काम करते हैं, ये मोली बांधते हैं हाथ में, सारा हिंदू धर्म। जैसे ये कोई नया स्पेशल क्या कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। केवल धर्म के नाम की ये जो माला जप के नाम के क्या लगता है किताब बनाई जा रही है, धर्म के नाम की किताब बना के, और लोगों के अंदर ये एक तरह
विरोध पैदा कर रहे हैं। हर तो उनको तो लड़ा रहे हैं, ओबीसी को एससी से लड़ा रहे हैं, एससी को एसटी से लड़ा रहे हैं, जनरल से लड़ा रहे हैं। आपस के अंदर विरोधाभास के अलावा और कुछ नहीं। जातिवाद फैला रहे हैं, ये जातिवाद फैला रहे हैं। साथ में सर जुड़े हुए, क्या नाम है सर आपका? मैं मोहनलाल बहरवा, जयपुर से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे अगर ईवीएम मशीन जो है, अगर आज आप लोग लेकर के धरना और प्रदर्शन में बैठे, यही विपक्ष की पार्टियां समर्थन नहीं करती इन सब चीजों का, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो आखिर में इसका क्या कारण हो सकता है? अभी तक जानने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहावत सुनी है, चोर चोर में शेरा भाई। सर ईवीएम को आपको पता है कांग्रेस ने कम गड़बड़ियां करी, अब वो खून लग गया बीजेपी के मुंह हाथ, तो अब वो उसको पूरा हैंग कर ली। जी, अगर तो आखिर में देश फिर अब कैसे चल रहा है, अब ये समझने वाली बात होगी। देश तो ईवीएम हैंग करके चल रहा है, इसमें कोई प्रजातंत्र या जनता का इतना बड़ा समर्थन अगर मोदी जी के पास हो तो एक लाइन का प्रजातंत्र बचाना है तो बैलेट पेपर चुनाव करवा लीजिए। तो जनता को कहीं ना कहीं अब समझने की जरूरत पड़ेगी। यस, आ रही है, जनता की समझ में आ रही है बातें। आज यहाँ पे कम से कम नहीं कुछ तो 4 से 5 हजार लोग यहाँ पर पहुंचे हैं भारत के तमाम राज्यों से। अब क्या लगता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग राज्यों के अंदर में मोर्चा संभाला जाएगा? यस, ये मशाल जो यहाँ से दिल्ली से जाएगी और प्रदेश के देश के कोने कोने में जाएगी और वहाँ पे जागृति आएगी, डेफिनेटली आएगी। अगर सबसे अंदर में अभी भी बनी पड़ी है कि आखिर में हक हमारा, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है हमारा, उसको किस तरीके से अगर गुमराह किया जाता है, बटन कहीं और दबाया जाता है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देखा, लोगों ने जो बताया कि नाम किसी और का होता है, काम किसी और का, चिन्ह किसी और का, बटन दबाते हैं कहीं और लेकिन दबता है कहीं और। उसको पारदर्शी बनाने की मांग करी गई है। वहीं ईवीएम के द्वारा, यानी कि ईवीएम के जो द्वारा पहले अभी तक वोट डालते थे, उसको एक बैलेट पेपर के द्वारा जो डाला जाए, आपका अधिकार आप तक पता लग पाए कि आपने वोट किसको दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा महेश शर्मा। सर क्या कहते हैं कि आज के ईवीएम मशीन के द्वारा अगर इस तरीके से अगर ईवीएम को पिछले दिनों उनमें जो रिजल्ट आया ना, और जो पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है तो गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए अच्छी बात है, पानी का पानी हो जाए, किसी को कुछ बोलने का वही नहीं बचेगा। गवर्नमेंट तो बने, क्या लगता है आपको कि अब केंद्र की सरकार क्या ईवीएम हटा सकती है 2024 में, या फिर लड़ाई करनी पड़ेगी जनता को? एक्सेप्ट नहीं करती, ये तो पब्लिक को रोड पर आना पड़ेगा और आंदोलन तेज करना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट मानती नहीं। चलिए, और उड़ा रहे हैं उनको ईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा उन लोगों को अरेस्ट करवा दिया जा रहा है। अब इसके देखने में आ रहा है, अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, अपोजिशन के ऊपर ईडी के छापे पड़ते जा रहे हैं। अभी हरियाणा में भी 2 उनके मंत्री को, मतलब एक एमएलए के ऊपर, उनके ऊपर भाजपा नेता के ऊपर भी ईडी की रेड हुई। नेशनल लोक दल के एमएलए के ऊपर जो कुछ मिला वो तो इन्होंने मीडिया में शामिल वो दिखा दिया, ठीक है, लेकिन भाजपा के उसमें जो रेड पड़ी उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो कहीं कुछ। ईवीएम को लेकर के अगर हम यूं कहें कि कई बार प्रोटेस्ट हुए हैं, कई बार धरने हुए हैं और इसी जगह से हुए हैं, लेकिन मीडिया पर आखिर में ये बातें क्यों नहीं चलाई जा रही है, लोगों को अभी तक क्यों नहीं जागरूकता मिली है, जो कि इस महीने काफी समय हो चुका है। तो देखो, पब्लिक के साथ साथ जितना भी अपोजिशन है उनको धरातल पे है ना पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा, तो उनको समझाना पड़ेगा, पब्लिक को जोड़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे पब्लिक जुड़ती जा रही है, आज देख रहे हैं आप काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, काफी संख्या में आए हैं, तो ये आंदोलन मुझे लगता है लंबा रूप लेगा और काफी पब्लिक मतलब इससे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।